माइक्रोमैक्स एफ फंक 1 प्रो माइक्रोमैक्स अभी कोशिश कर रहा है कि ऑडियो सेगमेंट को भी कैप्चर करने का, साथ ही साथ इन्होंने माइक्रोमैक्स एफ फंक 1 भी लॉन्च किया है। इसे ना पिछले 20 दिनों से ऑडियो, कॉल्स, वीडियो सबके लिए मैंने यूज़ किया एंड दिस इज जेटीज फुल रिव्यू ऑफ माइक्रोमैक्स एफ फंक 1 प्रो। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट में सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना, जहां पे भी पसंद आता है वहीं पे लाइक कर देना। इस टाइप के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हल्का सा इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, फिर वी विल जंप राइट इनटू द रिव्यू। शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एक्सट्रीमली लाइट वेट, इतना लाइट वेट कि इट अफेक्ट्स द बिल्ड क्वालिटी। ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है एंड इट इज अ स्क्रैच मैग्नेट। चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो सेफ रखने की, स्क्रैचेस तो पड़ेगा ही, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा है। इसका जो इंडिविजुअल स्टेम्स है ना, वो स्टेम वाले डिजाइन के साथ आता है, मतलब स्टेम हल्का सा ईयर से निकलता है एंड सिर्फ 4 ग्राम्स का है। सो इट इज सुपर लाइट वेट और ये भी ग्लॉसी है, तो इसमें भी स्क्रैचेस पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर ऑप्शंस पे मिलेगा और कुछ ऐसे कलर ऑप्शन जिसमें स्क्रैचेस उतना इजीली नहीं दिखता, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बॉक्स में 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है। बेसिक सा है, क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं है, बट तुम कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे इसमें मीडियम ऑलरेडी लगा है, वो अगर फिट नहीं हो रहा है तो स्मॉल एंड लार्ज पे मैं शिफ्ट करके देख सकता हूँ, जब तक मेरे ईयर्स में अच्छा खासा फिट नहीं होता। बट मानना पड़ेगा कि इसका जो फिट है वो बढ़िया है। मतलब ये जो प्लास्टिक है थोड़ा सा ऐसा हल्का सा ईयर्स पे पेन देता है, बट उसके अलावा एक बार फिट होने के बाद ये निकलता नहीं है। लाइक तुम रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कंपनी वेबसाइट पर क्लेम करता है कि स्प्लैश, डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, तो हल्का फुल्का पानी लगने पे इशू नहीं होना चाहिए। बट या एक बार अच्छे से फिट होने के बाद अब ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, तो आप अच्छे तरीके से अपने वर्कआउट्स जो है वो कर सकते हैं इसे लगा के। या केस का लिड फ्रीली ओपन होता है। फ्रैंकली इसका जो लिड है काफ़ी लूज है, अगर दोनों बड्स अंदर हैं तो अपने आप खुल जाता है बहुत बार वेट के वजह से। बट थैंकफुली इसका चार्जिंग पॉइंट मैग्नेट्स इतना पावरफुल है कि केस का लिड ओपन होने के बाद भी बड्स बाहर नहीं गिरता मोस्ट केसेस पे। इस केस को आप वन हैंड यूसेज भी कर सकते हो, वन हैंड से ओपन करना है, क्लोज करना है, वो भी पॉसिबल है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एवरेज है। लाइक मेरी 20 यूसेज में किसी भी तरीके का इशू नहीं फेस किया मैंने, फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है, बट इट इज़ कम्प्लीटली स्क्रैच्ड अप और मेरे को लगता है कि ये तो सभी TWS के साथ होता है। बात ये है ना कि वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, क्वालिटी इतना ज़्यादा एवरेज है। लाइक लिड ओपन करते हो ये कम्प्लीटली हॉलो लगता है, जैसे ही तुम TWS को बाहर निकालते हो, जिस तरीके से ये आवाज़ क्रिएट करता है जब बाहर निकालते वक्त, इट्स लाइक कभी भी टूट सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसे ले रहे हो, संभाल के यूज़ करना एंड एट द सेम टाइम 2500 रुपये में इससे बेटर क्वालिटी मिल सकता था मेरे ओपिनियन में। और बॉक्स में तो यार 5000 MRP लिखा है, इस प्राइस रेंज के लिए क्वालिटी थोड़ा बेटर हो सकता था बिल्ड वाइज। पैरिंग प्रोसेस सिंपल है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस फोन में सेटिंग्स, ब्लूटूथ एफ फंक प्रो 1 मिलेगा, क्लिक करो एंड दैट्स इट, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। फिर जैसे ही तुम केस से बाहर निकालते हो TWS को, ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही तुम केस पे वापस डालते हो, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बस पेयरिंग प्रोसेस जो है वो एक बार का था, उसके बाद उस फ़ोन के साथ इट कम्युनिकेट्स फ्रीली एंड क्विक एंड सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कनेक्ट करने के लिए। एयरफंक 1 प्रो के साथ किसी भी तरीके का एप्लीकेशन नहीं मिलता। मेरे हिसाब से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है, जो भी चाहिए इसे वो सब खुद ही कर देता है। लाइक काफ़ी ज़्यादा गेस्चर्स मिल जाता है एंड इसका गेस्चर्स का एक्यूरेसी मैं बताऊंगा 85-90%, क्योंकि इसका जो फ्लैट स्टेम डिज़ाइन है ना, उस वजह से ईजी रहता है एंड एक्यूरेट भी है। लाइक 90 टाइम्स तो काम करता है ये, 10 में से 9 बार काम करेगा तो दैट्स कूल, 100 में से 90 टाइम्स। बट इसका जो गेस्चर्स है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो चार्ट इन्होंने बना रखा है उसे संभाल के रखना, कहीं कटआउट कर लेना, फोटो ले लेना, क्योंकि फीचर रिच है। लाइक बिना एप्लीकेशन का सारा चीज़ तुम TWS पे कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, सब कुछ कर सकते हो। बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लेफ्ट के लिए अलग है, राइट के लिए अलग है। मैं सजेस्ट करूंगा इसे संभाल के रखना। साथ ही साथ पैरिंग वगैरह करते वक्त ना आपको केस और ईयरबड्स दोनों में लाइट देखने को मिलता है, बट लाइट जो है ना, म्यूजिक सुन रहे हो तब भी चलता रहता है, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। बट एट द सेम टाइम ये एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, काफ़ी लोगों को लाइट बढ़िया लगता है, काफ़ी लोगों को लाइट हल्का सा चीप लगता है। मेरे हिसाब से लाइट ना होता तो सही होता, बट एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। अगर आपको लाइट पसंद है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। मेन पॉइंट ऑडियो क्वालिटी। फ्रैंकली ऑडियो क्वालिटी इसका हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। 1500 रुपये में भी इससे बेटर साउंडिंग, अगर आप एक ऑडियो फाइल हो, इससे बेटर साउंडिंग मिल जाएगा। 13 मिलीमीटर का बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाता है और बेस सफिशिएंट है, किसी भी तरीके का इशू नहीं है। अगर आप बेस लवर हो, यू विल अप्रिशिएट इट। बट उसके अलावा बाकी सब चीज़ों में मार खा जाता है। लाइक ट्रिबल मफल्ड है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ना के बराबर है इन मोस्ट केसेस। 90% वॉल्यूम के बाद, 85 के बाद भी आप बता सकते हैं कि हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, फटने लग जाता है।
ऑडियो लवर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप वीडियोस देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो, आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब हो गया या फिर अमेजॉन प्राइम, वहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का लेटेंसी नहीं देखा, तो लैग वगैरह नहीं है, आप मूवीज अच्छी तरीके से देख सकते हैं। गेमिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि लो लेटेंसी मोड नहीं मिलता, एंड नॉर्मल बेसिक गेमिंग्स के लिए ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो लैग आपको देखने को मिलेगा। तो क्या म्यूजिक लवर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑडियो पॉडकास्ट वगैरह के लिए आप सुन सकते हैं, बट ओवरऑल ऑडियो वाइज 1500 में भी इसे बेटर मिल सकता था। हेलो चलो। हाँ हेलो, दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा बता। आवाज कैसा आ रहा है? अब ठीक आ रहा है। अभी ना एक नए TW से बात कर रहा हूँ, माइक्रोमैक्स का एयर पंख प्रो से बात कर रहा हूँ। तो अभी रूम में फैन चल रहा है, मेरा नॉइज को कैसा आइसोलेट वगैरह करा, क्योंकि इसमें ENC एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन मिल जाता है। अच्छा। सिक्योरिटी के लिए जो फैन का साउंड है वो उतना नहीं सुनाई देना चाहिए तेरे को। हाँ। मेरे वॉइस पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ऐसा है। फैन का आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा है, तेरा आवाज ना थोड़ा ऐसा लग रहा है, कैसे बताऊँ मैं तेरे को, उतना क्लियर नहीं है, क्रिस्प नहीं है। ऑडियो क्वालिटी तुम सबने खुद सुना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताने कि आपको कैसा लगा। मेरे ओपिनियन में कॉल्स के लिए मैं इसे यूज नहीं करूंगा। लाइक ENC इसमें जो मिलता है वो काफी बढ़िया काम कर रहा था, जो बैकग्राउंड नॉइसेस है कट कर देता है, बट उसके अलावा जो मेरा साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा मफल था, ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी दूर खड़े होकर बात कर रहा हूँ। तो यस, कॉलिंग के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। बट पता है एक चीज़ इसका काफ़ी बढ़िया है, बैटरी लाइफ। कंपनी क्लेम करते हैं 7 आवर्स का, बट 6 आवर्स से ज़्यादा का बैटरी लाइफ मिलता है वन टाइम यूसेज में। मैं 70% वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा इस केस को यूज़ करके ना तुम 3 से लेकर 3.5 बार इसे चार्ज भी कर सकते हो। तो बैटरी लाइफ अमेजिंग, सुपर, मतलब माइंड ब्लोइंग बैटरी लाइफ है इसका। मैं 10-20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बट 10 दिन में एक बार ही चार्ज करना पड़ा मेरे को, मेरे यूसेज के हिसाब से। तो अमेजिंग बैटरी लाइफ, तो ये एडेड बोनस है। बट फाइनली क्या आपको खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपको माइक्रोमैक्स का 2500 के अंदर एक TW चाहिए, वो स्टेम वाले डिज़ाइन के साथ, एयरपोर्ट्स प्रो टाइप के डिज़ाइन के साथ, काफ़ी फंकी कलर्स आपको मिल जाता है, तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके ऑप्शंस ओपन है तो इंडियन ब्रांड्स के भी काफ़ी और डिवाइस मिल जाएगा, वैल्यू फॉर मनी, बोट हो गया, नॉइस हो गया, या फिर अगर आपका ऑप्शंस और भी ओपन है तो रियलमी, Xiaomi एंड और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो इससे बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस आपको दे देगा। बट एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा इसके बॉक्स के बारे में, वन वे में, लाइक इसका जो बॉक्स क्वालिटी है ना, एयरपोर्ट्स प्रो लेवल कंपेयर कर सकता हूँ। वो 25,000 के ईयरफोन्स है, या फिर इस पैकेजिंग के साथ तुम भाई 30-40 हज़ार के ईयरफोन सेंड कर सकते हो। अमेजिंग पैकेजिंग, जो इन्होंने डिज़ाइन यहाँ पे काम किया है, जो शाइनी डिज़ाइन यहाँ पे हो गया, या फिर पीछे जो इन्होंने डिज़ाइन लगाया है, यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे इन्होंने पुल टैब दिया है, यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉटन मटेरियल टाइप दिया है, इसके अंदर वापस एक और पुल टैब। लाइक जो एक्सपीरियंस था ना वो फ्लैगशिप लेवल का था। आई वॉज सरप्राइज्ड, बट क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं माइक्रोमैक्स को हेट कर रहा हूँ, मेरे In2B का अनबॉक्सिंग देख लेना, 95% पॉजिटिव था। इसका जो रिव्यू आने वाला है वो भी पॉजिटिव ही होने वाला है माइक्रोमैक्स In2B का, क्योंकि द प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड। वहाँ पे इशू नहीं है यार, बट यहाँ पे है इशू। आई होप तुम समझते होंगे। एंड एज अ रिव्यूअर अगर तुम बात करोगे तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। एंड मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा, ऑडियो प्रोडक्ट, दैट वुड बी बेटर ओनली इफ रिव्यूअर्स अच्छा खासा रिव्यू देंगे, कंपनी को बताएंगे कि भाई क्या क्या इशू है। अगर नहीं बताएंगे तो भाई आई एम सॉरी। इस वीडियो के लिए इतना, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।